उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है राजेश छिल्लर। ये हैं रोहतक हरियाणा से और कन्या लग्न की कुंडली बनती है। इनके सवाल हैं सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक। ये चांस हैं, मैंने समझता हूं कम है, पर वो आगे बताऊंगा। जॉब नहीं मिलती तो क्या बिजनेस करना ठीक रहेगा, बिल्कुल बताऊंगा। आगे का करियर कैसा है, बिल्कुल बताऊंगा। फैमिली कैसी रहेगी, जरूर जानना चाहिए। कोई रत्न धारण करना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो कौन सा, बन के रहिएगा। आध्यात्मिक उन्नति के कितने योग अच्छे हैं, जरूर बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है। किसी के हेल्प करने लायक बन पाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल बनेंगे, ये भी बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। और एक बात बताऊं, आज शाम का कार्यक्रम पूरा और अंतिम तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और सच में वो कार्यक्रम सबको दिखाने की आवश्यकता भी है, और मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकताओं को समझने की भी जरूरत है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 1994 के ये हैं और वैशाख माह में जन्मे हैं, जिसके कारण व्यक्ति घर से दूर जाकर के काम करे तो ज्यादा लाभ मिलने के संकेत है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल में कोई कमजोरी नहीं, धन की स्थिति कमजोर नहीं, और पैतृक संपत्ति का लाभ, सकारात्मक होने का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव और श्रेष्ठ बनने का प्रभाव, ये सब कुछ दिख रहा है। अच्छे कर जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, घर से दूर जाकर के कोई भी काम करिएगा तो पैसे बचेंगे, अन्यथा खर्च ही होते जाएंगे। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा आपकी कुंडली में एक तरीके से यहां पे सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है, जहां चंद्रमा आपको एक बंधी हुई आय या एक अच्छी आय देने के फिराक में बने हुए हैं, बैठे हैं। सोमवार के जन्मे होने से यह श्रेष्ठ योग बनेगा, जहां व्यक्ति को शांत, शालीन, अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार और कामा शक्ति नहीं होती। व्यक्ति शुद्ध मन का होता है, अंतःकरण अच्छी होती है। स्वाति नक्षत्र वरियान योग, ये दोनों बहुत अच्छे, जहां व्यक्ति बहुमुखी और श्रेष्ठ और बड़ा ही अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता और अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेने की शक्ति और क्षमता रखने वाला होता है। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण उसके अंदर कामुकता नहीं है, पर फिर भी उग्रता तो है, और कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य और प्रमाद, ये सब हो सकते हैं। पर व्यक्ति एक वक्त के आने के बाद वो क्रमशः जो है वो शांत हो जाता है और परमात्मा की शरणागति धारण कर लेता है। पंचांग में सबसे अच्छी बात वचंद्रमा का बढ़िया होना, उत्तरायण के सूर्य का होना, जन्म का वार अच्छा होना, उसके बाद गण वगैरह ठीक है। अब मैं आपको आपकी कुंडली से आपका परिचय करा देता हूं। जहां मैंने उत्तरायण के सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में बात कही है, ये आपकी कुंडली के बेस को ठीक करने वाले बन रहे हैं। जहां ये कुंडली 6 नंबर की बनेगी, बुध से प्रभावित, चतुर्थ लग्न और दशम के अधिपति, और बुध जन्म कुंडली में भाग्य भाव में सूर्य और बुध एक साथ, यही वो योग है। यही, ये जो आपने सवाल अंतिम वाला पूछा था ना कि क्या किसी की मदद कर पाऊंगा, ये यही योग है जो आपके अंदर ये भाव पाए। आखिर वो मन में विचार कहां से आते हैं, क्यों बनते हैं कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाऊं, तो ये वही भाव है, ये वही बात है, ये यही ग्रह बैठे हैं जिसके कारण आपके दिमाग में ऐसी विचारधारा पनप रही है। और उसमें बल आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा और गुरु, ये राष्ट्रपति योग यहां है, चंद्रमा और गुरु का संग होना। अभी मेरे पास कल एक कुंडली आई थी, परसों या कल, जातक मध्य प्रदेश के थे, पर उन्होंने किसी, अभी वर्तमान में कोई नाम नहीं बताऊंगा और ना ही राज्य का नाम बताऊंगा, वहां के वर्तमान राज्यपाल की उन्होंने कुंडली दिखाई थी और पूछा था कि क्या ये राष्ट्रपति वगैरह बन सकते हैं। ऐसी कुछ योग की स्थिति बन रही थी। तो चंद्रमा और गुरु का संयोग यहाँ पे बन रही है, तो ऐसे में ये एक बड़ा अच्छा योग हो जाता है। और एक बात बड़ी अद्भुत है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, शुक्र दशम स्थान में कई बार बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। यही वो भाव है जिसके कारण आपके करियर को वो ऊंचाइयां नहीं मिल रही हैं, और वस्तुतः यहाँ पे राहु नीच के हो जा रहे हैं, जिसके कारण समस्या बन रही है। ये बना तो रहे पर ये दे नहीं रहे, मेहनती बना रहे हैं, पर परिणाम यहाँ के अधिपति के छठे में जाना, पंचमेश छठे में, मतलब व्यक्ति के मेहनत का परिणाम कमजोर हो जाए, पर वहां पे व्यक्ति से खाली रगड़वाते रहते हैं, घसीटी हो जाती है, यहाँ पे घसीटना पड़ता है। और एक बात जो आपने पूछी है मुझसे, व्यापार वाली बात, तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली तो स्वयं व्यापारी कुंडली हो जाती है। तुला के गुरु अगर बनते हो, 5वीं दृष्टि यहां शुक्र पे देख रहे हो, आपको स्वच्छंद रूप से व्यापार कर लेना चाहिए। इस कुंडली के आधार पर जो स्थिति मैं देख रहा हूं, वहां पे जातक अगर मंगल से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी मंगल पंचम भाव में उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठे
दशम स्थान के अधिपति शुक्र 12वें और जिस पे मंगल की दृष्टि, और गुरु और चंद्रमा का लग्न में होना, जहां पे आप देखें तो शुक्र 12वें, विदेशों से जुड़ करके शुक्र और शनि, सूर्य और शनि का एक साथ बैठना, सूर्य उच्चाभिलाषी, शनि नीचाभिलाषी, और यहाँ पे आप गौर करें तो बुध भाग्य भाव में बैठ करके सूर्य और शनि को देख करके व्यक्ति के जीवन में वैज्ञानिक धरातल पे अगर विचार करें तो उसको वणिक स्वभाव का बना देते हैं या व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाला भी बना देते हैं। कुछ न बने तो आप चुपचाप मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं आपकी कुंडली में, या शनि से भी संबंधित कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। अब दूसरी बात, कैसा रहेगा ये, तो गुरु चंद्रमा यहां भी साथ में, गुरु चंद्रमा यहां भी साथ में, गुरु चंद्रमा यहां भी साथ में, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। आप राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं। मंगल यहाँ लग्न में, जो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति हैं, ये बात भी यहाँ बनती है। व्यापारिक क्षेत्र मंगल का संतुष्ट आप रहेंगे, आपका काम कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ये नहीं आप कहेंगे कि मैं ये करना चाहता था, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ये करना, मतलब अगर नहीं भी मिलेगी आपकी कुंडली में, अभी वैसे आप 1994 के हैं, आपके पास अभी भी कम से कम मैं समझता हूं कि नौकरी के योग इस कुंडली में 2025 के सितंबर अक्टूबर तक है, तो आपके पास 2-3 साल का वक्त है। अगर आप इसमें दे देते हैं, माता पिता से वक्त मांग लीजिए, अगर मिल जाता है तो निसंदेह आपको पढ़ाई का प्रयास कर लेना चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। पर अगर नहीं होगा तो मंगल और शनि से संबंधित कोई भी व्यापार उठा लीजिएगा, आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे बने। फर्नीचर भी होता है, कोयला भी होता है, बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, मशीन और मशीन के पार्ट्स भी होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट ये भी होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वृक्ष लगाने का काम होता है, लकड़ियों का कारोबार होता है, जंगल लगाना, जंगल साफ करना, ये भी काम हो सकता है। कुछ ऐसा काम जिससे समाज और देश का नाम रोशन हो जाए। सूर्य और बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, इसका बल आपको मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में धन का लेन देन, धन का रोजगार, धन का किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, ये सब काम आपकी कुंडली में बनता है। तो इतनी सारी चीजें तो मैंने बताई। अब एक बात और बताता हूं, अब आपको मैं नक्षत्रों पे लेके आता हूं। सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं और वो 100% आपकी कुंडली के बहुत अच्छे हैं। तो मतलब सूर्य बढ़िया, इसका मतलब है कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, मेहनत, बड़े भाइयों का सुख, छोटे भाइयों का सुख मिलता है, और व्यक्ति कारक होता है, मतलब धर्म का प्रारब्ध उसको दुखदायी नहीं होने देता, दुख नहीं देते। और भाग्य भाव बली है, क्योंकि सूर्य वहां पे भले ही राहु केतु के संपर्क में है, पर फिर भी मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, वो धर्म का भाव है। वहां पे जाकर के कोई भी ग्रह अच्छे ही बैठ जाते हैं, अच्छे ही होते हैं। कमजोरी शुक्र के कारण हो रही है। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में स्वाति के, इस वजह से कंफ्यूजन में मत रहिएगा। शनि स्वग्रही है, तुला राशि पे अभी ढैया का प्रभाव भी है, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी करना चाहिए। गुरु जो है वो शनि को देख रहे हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी का लोभ व्यक्ति को छोड़ता नहीं है और वो चाहता है कि मुझे वही मिल जाए। गुरु स्वाति के, चंद्रमा स्वाति के, गुरु वक्री, इस वजह से गंभीरता भी है कम से कम, क्योंकि लग्न पे भी उनका असर रहेगा। शुक्र गुरु को देख रहे हैं, गुरु शुक्र को देख रहे हैं, अनुभव बहुत बढ़िया है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध नवम पंचम का, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का संबंध द्विद्वादश का, व्यक्ति को कई बार पत्नी का प्रेमी या पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे गुरु चंद्रमा बहुत अच्छे, यहाँ शुक्र बहुत अच्छे, यहाँ राहु और शनि बहुत अच्छा, ये सब बढ़िया है। आपकी दशमांश कुंडली खराब नहीं है, इस वजह से कर्म को लेकर के विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की बारी है। ये कुंडली रत्न में अगर चाहूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस कुंडली के लिए सबसे बढ़िया आपकी कुंडली में जो बात बनेगी उसके आधार पर मैं जो बात कहूंगा उसमें आपको शनि का रत्न ज्यादा लाभ कर सकता है। आप शनि का रत्न भी पहन सकते हैं। हालांकि अगर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो चूंकि ये दशा भी चल रही है उन्हीं की, इस वजह से भी मैं ये बात कह रहा हूं, शनि का रत्न आपको नीली पहले पहन करके चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उन पे गुरु की दृष्टि भी है, उनसे चतुर्थस्थ भाव बली है, सूर्य और बुध वाला प्रभाव ठीक दिख रहा है, उनसे पंचमस्थ शुभग्रह बैठे हैं, ये अच्छा होता है। इस वजह से आप इस भाव का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः आपको इसी भाव की आवश्यकता है अभी वर्तमान में। तो ये मंगल जो है वो जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के, ये कई बार पराक्रम के परिणाम को कमजोर करते हैं। उनकी चौथी दृष्टि अच्छी नहीं बन रही है, इस वजह से कमजोर। उनकी सातवीं दृष्टि सामान्य बन रही है, इस वजह से कमजोर। धन वगैरह आने के मामले में आठवीं दृष्टि अपनी, इस वजह से वहां पे राहु जो है वो बैठे हैं, तो थोड़े बहुत कमजोर। पर व्यक्ति बेसिकली होता तो मेहनती ही है और मेहनत करता भी है।
आपकी कुंडली में शुक्र का दशम स्थान में बैठना, और शुक्र जो है वो लाभ दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र जहां बैठते हैं उससे अगले भाव के फल को वृद्धि देते हैं, पर यहां लाभ भाव के अधिपति धन भाव में महाधनी योग बना रहे और धन के कारक के साथ बैठे। इस कुंडली का सबसे मजबूत भाव यही बन रहा है, दूसरा मजबूत भाव यहां बन रहा है, और तीसरा जो है वो कमजोर मजबूत भाव यहां भी बनेगा, क्योंकि छठा भाव बली है, मतलब प्रतियोगिताओं में व्यक्ति को बल मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बात, अब जो गौर करते हैं तो शनि वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो पिता के साथ जुड़ करके और पैतृक संपत्ति के साथ जुड़ करके, या जो भी उनके पिता काम करते आए हो वो काम भी व्यक्ति कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ नीच की, इस वजह से एक्सीडेंट वगैरह का योग है, बच के रहने की आवश्यकता है। कई बार चोट चपेट में भयंकर व्यक्ति को घात लग जाता है, और वो 2032 में योग बन रहे हैं, और एक योग अभी भी चल रहा है 23 के जनवरी तक, तो सावधान होने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर सुनना चाहिए। भागवत महापुराण के एक अध्याय या एक पेज भी अगर पढ़ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। आप जितनी ज्यादा हो सके भगवान नारायण की उपासना किया करिए, शिव जी को शहद या दही अर्पित किया करिए, ये आपकी कुंडली के लिए आवश्यक चीजें हैं। सूर्य को अर्घ इस कुंडली को पराक्रमी बना सकती है, भाग्य का बल दे सकती है, आत्मबल में वृद्धि दे सकती है, व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर होने से रोक सकती है। राहु और केतु के प्रभाव में सूर्य और बुध के आ जाने से व्यक्ति को, मैं समझता हूं कि बुद्धिमान ही होना चाहिए, उसमें कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताता हूं, सूर्य और बुध तार्किक बना देंगे, लेखन शैली आपकी बहुत अच्छी है, अक्षर बहुत अच्छे बनते हैं, सुंदर हस्ताक्षर का व्यक्ति मालिक होता है, गणना प्रधान होता है और गणना करने वाला होता है। आपकी कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो आर्द्रा के बैठे हैं, और उस पर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि न तो मंगल, न तो शनि, न तो राहु, न तो केतु, कोई नहीं है, इस वजह से वो स्वच्छंद है। लेकिन दशम भाव में शुक्र बहुत अच्छे कई बार नहीं होते, या कई बार वो थोड़े कमजोर परिणाम देने लगते हैं, या दशम भाव को मिनिमाइज कर देते हैं। और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में धर्म से जोड़ करके ही आप राजनीति में भी जा सकते हैं श्रीमन, और बहुत अच्छे योग बने हैं आपकी कुंडली में, पर उसकी शुरुआत व्यवसाय से होनी चाहिए। कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे धर्म की वृद्धि हो, धर्म क्षेत्र में जो काम बने आप उसमें आगे जा सकते हैं। धर्म के ध्वज को लहराने वाले आप वाहक हो सकते हैं, धर्म धुरंधर, धर्म के रक्षक, ऐसी स्थिति बने। मंदिर के पुजारी, मंदिर के संरक्षक, मंदिर के कमेटी के सदस्य, उसके जो है वो जो बोलते हैं ना, वो जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं, निर्माण में सहयोगी हो जाते हैं, उसमें धर्म के लिए काम करने वाला, ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। गुरु शुक्र का प्रभाव, गुरु का चंद्रमा के साथ बहुत बढ़िया, मंगल की स्थिति नवांश कुंडली में बहुत अच्छी है, सूर्य और शनि का प्रभाव बढ़ रहा है, धन की स्थिति आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जब चंद्रमा आएंगे 2030 तक आप बिल्कुल ही मजबूत हो जाएंगे और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बात यहीं से बोल देता हूं। दाम्पत्य इस कुंडली का थोड़ा कमजोर तो नहीं है, पर ठीक है, मंगल का प्रभाव है सप्तमेश पर, पापग्रह का एक प्रभाव है, संरक्षण करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बचा करके रखिए। वैसे आप हैं बुद्धिमान, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना, ये स्थिति अच्छी भी करते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति व्यक्ति का रुझान जागृत होता है, और उसमें सफलता के योग भी हैं। हो सकता है एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, वैसे भी वैकेंसी वगैरह की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली के पंचम भाव से बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो इस भाव से केंद्र में है जहां उनकी उच्च की राशि बनी है, और शनि इस भाव के अधिपति हैं, मंगल को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो सैनिक सेवा या वन विभाग, जल विभाग, या फिर कई बार व्यक्ति जो होता है कॉस्मेटिक या फिर खाद्यान्न वगैरह से संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। ऐसी भी स्थितियां, सैनिक सेवा से भी बात मैंने कही, इस क्षेत्र में भी जाने के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में, इस कुंडली में जो स्थिति बन रही है, मंगल की, सूर्य की, शुक्र की, शनि की और अंतिम में गुरु की दशा अच्छी जाएगी, ये बात पक्की है। अभी शनि की दशा जो है वो जन्म कुंडली में थोड़ी बहुत मशक्कत दे रही है, पर वस्तुतः आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे आप इस दशा को पार कर रहे हैं वैसे वैसे आपको मिलने ही वाला है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं राहु, और गुरु जो है वो स्वाति के, दोनों का परिवर्तन, और राहु जो है वो जन्म कुंडली में शनि से केंद्र में, और शनि राहु को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव यहाँ कम्युनिकेशन और व्यक्ति ट्रांसपोर्ट आदि का भी काम व्यक्ति के जीवन में बनता है। इंटरनेट पे जुड़ करके जितना ज्यादा हो सके इंटरनेट पे अपना काम भी बढ़ा सकते हैं, ये भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। इतनी सारी चीजें, जहां आप कुछ भी नहीं दिमाग में था, जहां इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, अब किसी एक को उठा लीजिएगा तो काम बन जाएगा। इस कुंडली के हिसाब से बुधवार का दिन, इस कुंडली के हिसाब से मकर राशि, और इस कुंडली के हिसाब से कर्क राशि, इस कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि, इस कुंडली के हिसाब से उत्तर दिशा,
इस कुंडली के लिए 4 अंक बहुत अच्छे साबित होंगे। इस कुंडली में धन कमाने अगर निकलना होगा तो आप निकल सकते हैं उत्तर दिशा, मैंने बताया। ये स्थितियां बनती हैं। भाग्योदय बुध की दशा में, भाग्योदय शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो अंतर में आए, प्रत्यंतर में आए, महादशा में आए, कभी भी आए। अभी तो शनि की दशा चल रही है, उसके बाद बुध आ जाएंगे, बुध के बाद केतु आ जाएंगे। तो केतु भी आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो आपको अनुभव देंगे, और वस्तुतः आपकी कुंडली में जो डिग्री बनी हुई है उसके आधार पर केतु की दशा में आपको लाजवर्त धारण कर लेना होगा, और उस समय भगवान गणेश जी की पूजा करनी होगी। वैसे आप गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ भी प्रत्येक दिन जरूर कर लिया करिएगा, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि दशमांश कुंडली इस कुंडली में बहुत ही मजबूत बन रही है, जिससे मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जातक को अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नवमांश कुंडली में गुरु और चंद्रमा का बैठना, दाम्पत्य खराब नहीं होगा। नीच के बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं है, गुरु है ना, ठीक है। मंगल है यहाँ पे जो सप्तम के अधिपति हैं, चतुर्थ के अधिपति हैं, और जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में, ये एक अच्छी बात बन रही है। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में चंद्रमा अच्छे परिणाम करेंगे, सूर्य थोड़े कमजोर हैं, मंगल बुध 25-25% का परिणाम करेंगे, बुध के बाद गुरु 100% बहुत अच्छे परिणाम करेंगे, शुक्र जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे, शनि 100% पूरा परिणाम करेंगे अपने भाव का, मतलब जिस भाव के भी अधिपति हैं, पंचम और छठे दोनों का, और राहु केतु कमजोर होंगे, ये बात मैं देख रहा हूं। उनकी दशा को संभालना होगा, उस दशा काल में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलित होकर के चलने का काम करना होगा। उस समय कोई भी नया रिस्क नहीं लेना चाहिए, पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, व्यापार में थोड़ा थम करके धीरे धीरे और अपने आप को शारीरिक मेहनत करना चाहिए, मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली थी, छोटे सवाल थे आपके, पर मैंने उसको जो भी हुआ बताने का प्रयास किया है। कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। कुंडली कमजोर इसलिए आपको हो लग रही होगी क्योंकि 3 घर खाली हैं, और ये पंचम भाव कमजोर हो रहा है क्योंकि इसके अधिपति छठे में चले जा रहे हैं। हालांकि ये धन योग ही होगा, लेकिन फिर भी इस भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव न होने से और इस पे केतु की दृष्टि पड़ जाने से, इससे तृतीयस्थ राहु आपके बल को बढ़ा तो रहे हैं, और पंचम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि जा रही है, तो अच्छी बात भी है। मतलब मैं समझता हूं कि शनि का प्रभाव आगे बढ़ने पे आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होने वाला है। जब तक मैंने बात कही है तब तक डट के लगे रहिए, और जितना ज्यादा हो सके बजरंगबली की और गणेश जी के मंत्रों का जप और नारायण की उपासना, मतलब नारायण के किसी मंदिर का दर्शन, मेरे कहने का मतलब है, बस इतना ही करना है। अब विद्यार्थी हैं, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलित जीवन में जीने का प्रयास करिएगा। आज शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, सब लोगों को बोल रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।